हेलो फ्रेंड, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे YouTube चैनल साई IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन गणितीय ऑपरेशन को पढ़ रहे थे। आज गणितीय ऑपरेशन की सेकेंड क्लास है। इसमें मैं आगे के आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। इनइक्वालिटी चिन्ह निष्कर्ष, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अपन चिन्ह निष्कर्ष समझते, चिन्ह क्या होते। तो इस प्रकार का आपने एक चिन्ह देखा होगा, ठीक। अब देखो भाई, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। इस प्रकार का चिन्ह जिस तरफ ये खुला होता है उस तरफ तो होता हैगा बड़ा, उस तरफ क्या होता है बड़ा, और जिस तरफ ये बंद होता है उस तरफ होता है आपके पास ये छोटा। जिस तरफ बंद होगा उस तरफ क्या होगा आपके पास छोटा। इस प्रकार का यदि आपको दिखेगा तो जिस तरफ खुला उस तरफ बड़ा और जिस तरफ बंद उस तरफ छोटा। यहाँ पर आपको कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आपको बोल दिया ए बड़ा है बी से, बड़ा है सी से, ये आपको कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन दे दिया है। अब आपसे इसके, ये तो कथन हो गया, इसके निष्कर्ष पूछे। पहला निष्कर्ष ए बड़ा है सी से, सेकेंड निष्कर्ष बोला ए छोटा है सी से। आपको इसको कंपैरिजन करना है कि इसने जो बोला है वो सही है या गलत है। तो आपको पता है कि जिस तरफ इसका मुंह बड़ा होता, खुला होता है उस तरफ बड़ा, और जिस तरफ बंद होता है उस तरफ छोटा। सबसे पहले अपन इनको कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले भाई ए बड़ा है किससे, बी से, और बी बड़ा है किससे, सी से। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोडिंग करता हूँ। क्या करता हूँ, कोडिंग। और कोडिंग कहाँ से करता हूँ, जहाँ से छोटा होता है। मान लो मैंने इसकी कोडिंग कर दी आपके लिए 1, तो सी बड़ा, बी क्या है सी से बड़ा है, तो बी की कोडिंग कितनी 2। अब बी से ए बड़ा है, अरे ए बड़ा है ना बी से, तो इसकी कोडिंग कितनी हो गई 3। ये मैंने कर दी। अब बोलता है भाई ए बड़ा है सी से। अब आप नंबर्स को देखो, ए बड़ा है क्या सी से, हाँ है, ये बिल्कुल क्या हो गया आपका सही। सेकेंड बोलता ए छोटा है सी से, तो ए छोटा है क्या सी से, नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। कथन एक बिल्कुल संतुष्ट करता है। आया समझ में। अब इस प्रकार के कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे क्या हो गया, इसी में एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ए बड़ा है बी से, छोटा है सी से। ये छोटा है, डी से कर लो, थोड़ा सा चेंज, चिन्ह सेम हो जाते हैं, इसके लिए मैंने डी कर दिया। देखो भाई, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक, तो इसको समझना। अब उसने आपसे इसमें निष्कर्ष पूछा है ए बड़ा है काय से, डी से। सेकेंड निष्कर्ष पूछा ए छोटा है काय से, डी से। थर्ड निष्कर्ष पूछ लिया आपसे ए बराबर है काय के, डी के। सबसे पहले तो इन चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं पहले और चिन्हों को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले चिन्ह के बारे में बताया, ये होता है भाई बड़ा है, ये क्या होता हैगा छोटा है। यहाँ कंपैरिजन कर देता हूँ, ए बड़ा है किससे, बी से। मैं चिन्हों के बारे में बता रहा हूँ, देखना यहाँ पर ए छोटा है किससे, बी से। हमेशा कंपैरिजन आगे से करना या पीछे वाली संख्या से करना। यहाँ पर ए बड़ा या बराबर है किसके, बी के, बड़ा या बराबर है, ठीक, इक्वल टू ए छोटा या बराबर है किसके, बी के, ए बराबर है किसके, बी के, और ए डज नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है बी के। ये चिन्ह समझ में आ गए आपको। इतने प्रकार के आपको चिन्ह है, इनसे संबंधित आपके पास क्या आने वाले हैं, क्वेश्चन आने वाले। अब देखो, मैं इसको जो समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं उस पर जाता हूँ वापस से, ठीक। क्वेश्चन ये आए आपके पास, ठीक। उसने बोला ए बड़ा है काय से, बी से, बी छोटा है किससे, डी से, और कंपैरिजन किसका, ए और डी का, ए और डी का, ए और डी का आपसे पूछ लिया है, ठीक। देखो भाई, मैं इसकी कोडिंग करता हूँ। ये छोटा, ये कितने का, 1 का, तो ये कितने का भाई 2 का, ठीक। ये बड़ा है तो ये कितने का, 2 का। यहाँ पर समझना, यहाँ पर थोड़ा समझना, ये 1 का तो ये इससे बड़ा है तो कितने का, 2 का। अच्छा मुझे ये बताओ, ए बड़ा है क्या डी से, नहीं दिख रहा है क्या बड़ा, मतलब ये तो क्या हो गया आपका गलत हो गया ना, गलत। अच्छा ए छोटा है क्या डी से, ये भी गलत हो गया आपका। अच्छा ये ए बराबर है काय के, डी के। ये अभी फिलहाल में तो मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, पर ये होगा सही नहीं। जब भी ऐसा आपके पास दो अपोजिट चिन्ह मिल जाते हैं, आप आंख मीच कर लगा सकते हो कि वो क्या होगा गलत, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब चलो इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। ये 1 का है तो ये कितने का, 2 का। अच्छा मान लो ये 2 का होता, ये कितने का होता, 2 का। इसके लिए बोल रहा हूँ,
इसके लिए बोल रहा हूँ 2 का होता, तो ये कितने का हो जाता, 3 का हो जाता कि नहीं। इससे कंपेरिजन, ये 1 का था तो ये 2 का, ये 2 का होता तो ये कितने का, 3 का। अब मुझे बताओ ए बराबर है क्या डी के, नहीं। अब तो क्या हो गया, ए छोटा हो गया किससे, डी से, मतलब ए छोटा। अब ये वाला सही होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए। अच्छा देखो ऐसा भी नहीं होता, अपन एक और कंपैरिजन करके देखते हैं। यदि मैं इसको कितने का कर लेता, 3 का, तो ये कितने का हो जाता, 4 का। अब देखो ए बड़ा हो गया ना डी से, मतलब अब ये वाला सही होना चाहिए। सीधी सी बात ये हुई कि मतलब मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आंसर क्या होगा, तीनों क्या हो गए आपके, गलत हो गए। जब भी दो अपोजिट चिन्ह मिल जाए आपको, आपको आंसर क्या लगाना है, दोनों सारे गलत। समझ में आया यदि उनको कंपैरिजन करने को बोलेगा तो, और मैं कोडिंग से आपको बता दूंगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को, ठीक। मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करता हूँ। चिन्ह क्या होंगे आपके पास, अपोजिट के क्या क्या चिन्ह आएंगे मैं उनको और बताता हूँ, आप नोट डाउन करते चलना। अपोजिट चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं आपके पास। सबसे पहले तो ये होंगे अपोजिट चिन्ह, सेकेंड नंबर पर ये होंगे अपोजिट चिन्ह, थर्ड नंबर पर ये होंगे, फोर्थ नंबर पर ये तो हो गए 3 अपोजिट चिन्ह, फोर्थ नंबर पर ये, फिर ये। इतने प्रकार के आपके पास क्या मिलेंगे, अपोजिट चिन्ह मिलेंगे। ये यदि अपोजिट चिन्ह मिलते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, गलत। ये कभी भी कितने भी नंबर के बीच में यदि कंपैरिजन करना और बीच में आपको अपोजिट चिन्ह दिख जाए तो आप आंख मीच कर क्या लगा देना, गलत लगा देना। तो ये अपोजिट चिन्ह समझ में आए आपके पास, नोट डाउन कर सकते हैं। एक अपोजिट चिन्ह और रह गया इस प्रकार का और एक इस प्रकार का। ये इतने अपोजिट चिन्ह होंगे आपके पास जो क्या होंगे आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक की बात समझ में आई आपको। तो मैं इनके कुछ क्वेश्चन को कराता हूँ बेसिक, और फिर उसके आगे का एक टाइप कराता हूँ और उसके बारे में आपको समझाता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। ये मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं और ये आपको ऑप्शन बता दिया कि आपके पास ऑप्शन किस प्रकार से होंगे, और एक निष्कर्ष सत्य है, मतलब पहला निष्कर्ष सत्य है, सेकेंड सत्य, या दोनों सत्य हैं, या वाली कंडीशन है, या वाली कंडीशन कोई मैं बताने वाला हूँ अभी आगे, ठीक, या दोनों असत्य हैं। इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन होंगे। मैंने अभी फिलहाल में इन दोनों क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन लिख दिए हैं। हर बार मैं ऑप्शन चेंज नहीं करूंगा, आपको अभी फिलहाल में बता दिया कि इस प्रकार के आपके पास ऑप्शन होंगे। अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी तरीका है और मैं उम्मीद करता हूं ऐसा आपको एक नंबर आपका समझ लो, आपने वीडियो देख लिया तो आ गया। अपन करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले मैंने बोला था आपके पास एन बड़ा है काय से, आर से, जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ा, और सेकेंड बोलता है टी बड़ा है किससे, पी से। ये इक्वेशन है आपके पास। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देखो, आपको कोडिंग करना है। तो अपन ने कोडिंग कहाँ से सीखी थी, जिस तरफ से क्या हो आपका छोटा हो। तो ये कितने का, 1 का। सबसे पहले एन और आर को कर रहा हूँ कोड, तो इससे अपने कोई मतलब नहीं। ये देखो भाई, ये कितने का, 1 का। तो ये इससे बड़ा है तो कितने का, ये 2 का। यहां तक समझ में आई बात। अब देखो भाई, टी से बड़ा कौन है, एन। 2 से बड़ा कितने का, 3 का। अच्छा बराबर भी तो है, तो कितने का, 2 का। ये आया कि नहीं, ये बड़ा हो गया और ये बराबर हो गया। आ गया यहां तक समझ में। अब उसने क्या बोला अपन से, एन बड़ा है आर से। यदि 2 से कंपैरिजन करता हूं तब भी बड़ा है एन, और 3 से करता हूं तब भी बड़ा है। तो पहला वाला निष्कर्ष तो क्या हो गया आपका, सही हो गया। आया समझ में। सेकेंड निष्कर्ष पे चलते हैं, पी और टी को कंपैरिजन करना। अब इस कोडिंग से अपने को कोई मतलब नहीं। अब कोडिंग पी और टी के बीच में करना। यहां पर देखो भाई, इसकी कोडिंग कितनी, 1। तो ये इससे बड़ा है तो कितने का, 2 का। ये इससे बड़ा है तो कितने का, 3 का। अब मुझे ये बताओ, टी बड़ा है क्या पी से। आपने देखा 3 और 1, हाँ भाई बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया, सही। तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों सत्य। पहला और दूसरा दोनों क्या हैं, सत्य। या वाली कंडीशन नहीं, या वाली कंडीशन कुछ अलग होती। आया यहां तक समझ में, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा स्लो समझाता हूं, देखना भाई। सबसे पहले बोलता है के बराबर है किसके, एम के, और एन बड़ा है किससे, आई से। अपन कंपैरिजन करते हैं सबसे पहले के और एम को। के ये है, एम ये है, ठीक। कहाँ से कंपैरिजन करना, जिस तरफ से छोटा हो। एम कितने का, 1 का। तो ये इसके बराबर है, तो ये भी कितने का, 1 का। ये इससे क्या हो गया भाई, बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो कितने का, 2 का। और बराबर हो गया तो कितने का, 1 का।
अब मुझे ये बताओ कि इसने क्या बोला, के बराबर है एम के, तो बराबर तो है पर बड़ा भी तो है, अरे है ना बड़ा। तो अपन कह सकते हैं क्या बराबर है। जो चीज अपने को नहीं पता होती कंफर्म वो अपने लिए गलत। तो ये पहला वाला तो क्या हो गया आपका गलत। आया समझ में क्यों गलत करा, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूं कि के बराबर है किसके, एम के। बोल सकता हूं क्या, नहीं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड, अब इस कोडिंग से कोई मतलब नहीं। एन बड़ा है किससे, आई से। देखो भाई आई ये है, एन ये है, दोनों के बीच में कैसे चिन्ह आ गए, अपोजिट। मैंने अभी बताया था, आप आंख मीच कर लगा दो, ये तो गलत ही होने वाला है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5, एक और दोनों असत्य हैं। आया समझ में यहां तक, आया। अब मैं या वाली कंडीशन के क्वेश्चन को बताता हूं आपको, देखना। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन को लिख दिए हैं, अपन इनको सॉल्व करते। मैंने ऑप्शन को मिटा दिया है क्योंकि ऑप्शन अपने मन से जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा वो तो आपको देगा एग्जाम में। मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं भाई अपन, क्वेश्चन ये है आपके पास, के छोटा है पी से बराबर है एम के, और एम छोटा है बड़ा या बराबर है काय के, एन के। ये आपके पास 3 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपको कोडिंग करना है। कोडिंग किसकी करना है, जहां जिसको कंपैरिजन करना हो सिर्फ उन दोनों की कोडिंग करना। और कहां से कोडिंग करना, जहां से छोटा हो। तो अपन ने देखा भाई पी और एन, तो एन छोटा है तो एन से कोडिंग करते। एन कितने का, 1 का, तो ये कितने का, इससे बड़ा है तो कितने का, 2 का, बराबर है तो कितने का, 1 का। ये समझ में आता ना, ये बड़ा या बराबर है एम, एम बड़ा या बराबर है किसके, एन के, तो ये बड़ा भी कर दिया और बराबर भी कर दिया। ये दोनों समझ में आ गया आपको। अब देखो भाई एम बराबर है किसके, पी के, तो ये 1 से भी बराबर होगा और 2 से भी बराबर होगा। तो ये यहां से ये समझ में आ गया आपको। अब आपसे क्या पूछा था कि पी क्या हैगा, पी बड़ा है किससे, एन से। तो पी बड़ा दिख रहा है एन से, पर बराबर भी तो है, अरे है ना बराबर। तो भाई ये अभी कंफर्म सही नहीं है। पर एक चीज और पूछ ली उसने, इसी क्वेश्चन में पूछ ली। किस में पूछ ली, इसी क्वेश्चन में, कि P बराबर है काय के, एन के। तो बराबर तो है पर बड़ा भी तो है। यदि ये नहीं होता आपके पास ऑप्शन में, क्वेश्चन में, तो आपका ये क्या हो गया था, गलत। क्या हो गया था, गलत। और यदि ये नहीं होता, ये यही पूछता, तब भी ये क्या हो गया था आपका गलत, क्योंकि आप कंफर्म नहीं कर सकते कि ये बराबर। पर यदि दोनों चीज एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा तो या तो ये सही है या तो ये सही है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि उस रूम का पंखा चालू है, ये बोलते मेरे दोस्त था वो बोलता नहीं बंद है। अब चालू है कि बंद है, दोनों, अब दोनों चीज हो गई एक ही साथ, तो या तो वो चालू होगा या तो क्या होगा, बंद। तो यहां भी इसी प्रकार का या वाली कंडीशन लग गई, या तो पहला सत्य है या तो सेकेंड सत्य है। आया समझ में। अब बात करते हैं अपन इसकी, एम बड़ा है किसका, के से। अब देखो भाई कहां से कोडिंग करना हैगा, जिस तरफ से छोटा है। तो क्या छोटा है, के की कोडिंग कितनी, 1, ये कितने का, 2 का, तो ये इसके बराबर है तो कितने का, 2 का। ये देखो समझ में आया ना, कंफ्यूज मत होना। के छोटा है, ये पी बड़ा है, तो ये 1 का, तो ये कितने का, 2 का, ये इसके बराबर था तो कितने का, 2 का। यहां तक आया समझ में। अब मुझे बताओ एम बड़ा है क्या के से, एम बड़ा है के से, तो ये तो क्या हो गया आपका सही। अरे एम बड़ा हो गया ना के से, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 या 2 तो सत्य है, और तीसरा भी क्या है आपका सत्य है। आया समझ में, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो यहां तक समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है आपसे कि एल बड़ा है जेड से, एल छोटा है जेड से, और एल बराबर है काय के, जेड के। सॉरी यहां पर जेड ही होगा, क्या होगा, जेड। अब देखो भाई एल और जेड को आपको कंपैरिजन करना है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, यदि आप अपोजिट चिन्ह देख लो तो आपका आंसर गलत। यहां देखो भाई ये आपके पास एक अपोजिट चिन्ह, ये इन दोनों के बीच में कैसे चिन्ह हो गए, अपोजिट। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो तीनों क्या हो गए आपके गलत। याद रखना जब भी अपोजिट चिन्ह देखने को मिल जाए आप आंख मीच कर लगा देना, क्या होगा, गलत। तो आपका आंसर क्या होगा, तीनों असत्य हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जी बड़ा है काय से, एफ से, के छोटा या बराबर है एम के। देखना कंपैरिजन करते हैं पहले जी और एफ की।
यहाँ पर कोडिंग करते हैं अपन 1, क्योंकि जी छोटा है, ये 1 तो ये इससे बड़ा है तो कितने का 2 का, अच्छा बराबर है तो कितने का 1 का। यहाँ देखते भाई ये 2 से बड़ा तो कितने का 3 का, अच्छा 2 के बराबर तो कितने का 2 का। 1 से कंपैरिजन करा तो 1 से बड़ा 2 और 1 के बराबर 1। यहाँ तक आ गया एफ। अब बोलता है जी बड़ा है, क्या जी बड़ा है क्या एफ से, ये तो छोटा हो गया यहाँ तो ये तो क्या हो गया आपका गलत। आया समझ में यहाँ तक। अब देखो भाई इसको छोड़ो आप, इस कोडिंग से आपको कोई मतलब नहीं। अब कोडिंग ये होगी के और एम कोडिंग करते हैं। ये 1 का तो ये कितने का 2 का, बड़ा है तो बराबर है तो कितने का 1 का। ये इससे बड़ा 2 से बड़ा 3, 1 से बड़ा 2। अब मुझे बताओ के छोटा या बराबर है क्या एम के, तो ये तो बस छोटा ही छोटा दिख रहा है, बराबर कहाँ दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका गलत। देखो छोटे ही दिख रहा ना, बराबर तो नहीं दिख रहा ना एक कहीं, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत। आया समझ में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एफ और आर को कंपैरिजन करना। एफ बड़ा है काय से आर से, यहाँ तो दोनों भैया बराबर बैठे हैं, तो ये तो क्या हो गया आपका गलत, देख के ही गलत हो गया। यहाँ पर आर छोटा या बराबर है किसके एन के, आर और एन को कंपैरिजन करते हैं। एन ये है आर ये है, भाई छोटा कहाँ है यहाँ से, ये 1 का तो ये कितने का 2 का, तो ये कितने का 2 का। अब मुझे बताओ आर छोटा है क्या आर, यहाँ तो बड़ा हो गया, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत। तो आया समझ में, ये आपके कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे आपके लिए। आया, इसका मैं नेक्स्ट टाइप बताता हूँ, नेक्स्ट टाइप कैसे आता है आपके पास। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अपन। ये आपके पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हैगा, समझते हैं अपन पहले। ये आपको थ्योरेटिकल पूरा लिखा होगा। उसने ये बोला है a@b का अर्थ है a b से छोटा नहीं है, a b से छोटा नहीं है, ये उसने बोला है। अपने को पहले तो इसको सही फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यदि छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या होता, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा या तो बराबर। इस प्रकार से आपको ये लिख कर देगा पूरा। आपको सबसे पहले कंपैरिजन करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। और ये क्वेश्चन दिए हैं आपको, इनमें भी यही दिया है चिन्ह, इसको चेंज करना है, फिर इसका आंसर देना। और ऑप्शन क्या होंगे, वही आपके पास जो पहले लिखे थे, या तो एक सत्य या तो दूसरा सत्य, या वाली कंडीशन लग जाएगी, या तो पहला या दूसरा सत्य, दोनों सत्य हैं दोनों असत्य हैं। इस प्रकार के आपके पास ऑप्शन होंगे। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। चल तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लिखते हैं भाई। देखो भाई पहली लाइन में क्या बोला, ये है पहली लाइन आपकी पूरी। ए इसको @ बोलते हैं, बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। कौन छोटा नहीं है, ए किससे भाई, बी से। ए छोटा नहीं है बी से, तो जब छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर। मतलब ये @ का मीन आया ए बड़ा या बराबर होगा किसके, बी के। ये समझ में आया कि नहीं। उसने बोला है क्योंकि ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा। समझ में आया। यहाँ पर क्या हैगा, हैस। क्या है भाई आपके पास, हैस। हैस का मीनिंग क्या बोलता है आपसे, क्या बोलता है, ए ना तो बी से छोटा है और ना ही बराबर है। ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो ए क्या होगा भाई, बड़ा होगा कि नहीं बी से, तो ए बड़ा हो गया किससे, बी से। तीसरा है आपके पास डॉलर। क्या है भाई, डॉलर। डॉलर का अर्थ बोलता है ए बी से बड़ा नहीं है। क्या बोलता है, ए बी से बड़ा नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है तो ए छोटा या बराबर होगा कि नहीं बी के, बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर। नेक्स्ट परसेंट। परसेंट का मीन क्या है आपके पास, परसेंट क्या बोलता है, ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है। ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है, तो ए बी के क्या होगा, फिर बराबर ही होगा। अरे बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो फिर बराबर। यहाँ देखो A*B का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बी के बराबर है। ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है तो फिर क्या होगा भाई, स्टार का मीनिंग ए छोटा होगा किससे, बी से। ए छोटा होगा बी से, बोला ना, ए ना तो बड़ा है और ना ही बराबर। तो ये अपन ने चिन्हों को क्या कर लिया, इस थ्योरी को पूरा क्या कर लिया, अपन ने चेंज कर लिया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया हो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो भाई सबसे पहले टी और भी मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। सबसे पहले इन दोनों को
टी, ये आपके लिए क्या बन गया भाई ए और ये क्या बन गया बी। ठीक, अपन मान लेते हैं, देखो भाई बीच में काय का चिन्ह है आपके पास एट द रेट क्या बोलता है आपके पास ए बड़ा या बराबर है किसके बी के, तो यहाँ पर टी क्या हो गया आपका बड़ा या बराबर हो गया, क्योंकि चिन्ह काय का है आपके पास एट द रेट का, किसके भी के। ये आया कि नहीं समझ में, आ गया सभी को समझ में। अब देखो भाई ये अपने लिए क्या बन गया ए और ये क्या हो गया बी, बीच में काय का चिन्ह हैज का, तो ये ए तो लिखा हुआ है, हैज क्या बोलता था ए बड़ा है बी से, मतलब यहाँ पर ये हो गया भी बड़ा हो गया काय से एम से, तो यहाँ पर लिख लूं क्या भी बड़ा है एम से। ये आ गया समझ में। अब यहाँ पर ये अपने लिए क्या बन गया ए और ये क्या बन गया भाई बी। ठीक, परसेंट क्या बोलता है आपका ए बराबर है बी के, मतलब एम बराबर काय के एफ के, मतलब यहाँ पर भी लिख लूं क्या एफ। तो ये अपना क्वेश्चन उस क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज हो गया, आया समझ में। अब अपन इसको और चेंज करते हैं, ये भाई टी हैज का मीनिंग क्या है बड़ा, टी बड़ा है, ये मैं मिटा देता हूं, टी बड़ा है किससे एम से, और यहाँ पर एट द रेट का मीनिंग बड़ा या बराबर है किसके एफ के, ये अपन ने चेंज कर दिया। अब अपन क्या करते हैं कंपैरिजन कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। देखो भाई कंपैरिजन करते हैं, सबसे पहले टी और एम को देखते हैं, किसको देखते हैं टी और एम को। सबसे पहले टी और एम को देखा, ये कहाँ से कोडिंग करना, जहां से छोटा है तो अपन कोडिंग करते एम से। एम कितने का भाई आपका 1 का, तो भी कितने का फिर 2 का, क्योंकि बड़ा है, ये इससे बड़ा है तो कितने का 3 का, बराबर है तो कितने का 2 का। यहां तक समझ में आया। इसने बोला भाई टी बड़ा है किससे एम से, टी 2 से कंपैरिजन कर रहे हैं तब भी टी बड़ा है, और 3 से कंपैरिजन कर रहे हैं तब भी टी बड़ा है, तो आपका पहला आंसर क्या होगा ऑप्शन सही होगा। आया समझ में ये सभी को। सेकेंड वाला देखते हैं, टी बड़ा या बराबर है किसके एफ के। अब आपको टी और एफ को कंपैरिजन करना, तो इस कोडिंग को आपको भूलना पड़ेगा। यहां देखो भाई ये 1 का, तो ये भी कितने का 1 का, ये कितने का होगा फिर बड़ा है तो 2 का, ये इससे बड़ा है तो 3 का, और बराबर है तो 2 का। अब मुझे ये बताओ टी बड़ा तो है पर बराबर है क्या एफ के, नहीं, तो अपन ये कंफर्म नहीं है, तो अपने लिए क्या हो गया गलत। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आया समझ में। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, फिर इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले भाई ये डॉलर क्या है डॉलर, ये मैं मिटा देता हूं, यहाँ डॉलर है, डॉलर एल, डॉलर का मतलब क्या है एल, ये आपके लिए ए हो गया, ये आपके लिए बी हो गया। डॉलर क्या है भाई छोटा या बराबर है किसके एन के, ये यहाँ तक समझ में आया। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, एल छोटा या बराबर है किसके एन के, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं भाई स्टार का मीनिंग क्या है छोटा है, तो यहाँ पर एन छोटा है काय से एफ से, ये आपके लिए ए बन गया, ये आपके लिए बी बन गया। तो एन छोटा है काय से एफ से, ये आपके लिए ए हो गया, ये बी हो गया, बीच में काय का चिन्ह है परसेंट का, और परसेंट का मीनिंग क्या है बराबर, मतलब आर बराबर है काय के एल के, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक होगा, एफ आर, ये एफ होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई एफ होगा, क्या होगा एफ, मतलब एफ बराबर है काय के आर के, तो आपको कुछ नहीं करना, आर बराबर क्या करना है एफ के। ठीक, लिखने में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, तो वहां पर क्या होगा आपका एफ होगा। अब अपन कंपैरिजन करते हैं। देखो भाई यहाँ पर काय का चिन्ह है आपके पास हैज का, हैज का मीन क्या बोलता है, हैज बोलता है ए बड़ा है किससे बी से, मतलब यहाँ पर एफ बड़ा हो गया किसके आर से। यहाँ पर काय का चिन्ह है डॉलर क्या बोलता है आपका कि छोटा या बराबर, मतलब आर छोटा या बराबर है एन के। ये आया कि नहीं समझ में, मुझे ये बताना, ये आया कि नहीं समझ में, मैंने चिन्ह मिटाकर चेंज कर दी, आया ना समझ में। अब कंपैरिजन कर देते हैं, एफ और आर को कंपैरिजन करते, एफ बड़ा है आर से, यहाँ दोनों क्या हो गए भाई बराबर हो गए, बराबर, तो ये तो क्या बोलता है गलत। सेकेंड भाई आर छोटा या बराबर है किसके एन के, ये भाई एन है ये आर है, अपन कंपैरिजन कर देते हैं, ये भैया कितने का 1 का, तो ये इससे बड़ा है तो कितने का 2 का, ये इसके बराबर है तो कितने का 2 का, तो आर तो बड़ा ही बड़ा दिख रहा है, बराबर दिख रहा है क्या नहीं, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत।
तो आंसर क्या आएगा, पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो आया समझ में ये किस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है। पहले तो इस थ्योरी को पढ़ना है, आपको चिन्हों को चेंज करना है, फिर आपके क्वेश्चन फॉर्म को चेंज करना है और फिर